तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। आप सभी ने हवा में उड़ते हुए जहाज को देखा होगा, तो कभी ना कभी जहाज उड़ाने वाले पायलट के बारे में भी सोचा होगा। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि एक जहाज का पायलट आप कैसे बन सकते हैं। उसके लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें, कोर्स क्या है, कितना खर्च आता है, जॉब कैसे मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पायलट बनने के लिए आपको इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य होता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप मेडिकली फिट हैं या कि नहीं। इसके लिए आपको DGCA की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां से आपको क्लास 1 और क्लास 2 का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। हर एक डॉक्टर जहाज मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। जब आपके पास क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाता है, तब आप पायलट के लिए फिट माने जाते हैं। पायलट बनने के लिए आपको CPL यानी कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स करना पड़ता है। इस कोर्स में आपको रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ फ्लाइंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले उड़ान नामक वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है, जहां से आपको मिलता है कंप्यूटर नंबर। जब तक आपको कंप्यूटर नंबर नहीं मिल जाता है, तब तक आप रिटन एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इसमें आप पहले चाहें तो रिटन एग्ज़ाम दें, बाद में फ़्लाइंग क्लियर करें, और चाहें तो आप पहले फ़्लाइंग क्लियर कर लें और बाद में रिटन एग्ज़ाम दें। इसमें आप अगर चाहें तो फ्लाइंग से पहले आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन रिटन एग्ज़ाम की एक्सपायरी डेट होती है। मान लीजिए कि आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसके बाद आप फ्लाइंग 2 साल के अंदर नहीं सीख पाए, तो आपका रिटन एग्ज़ाम एक्सपायर हो जाएगा। आपको रिटन एग्ज़ाम फिर से देना होगा। तो इसके लिए ज़्यादातर इंस्टीट्यूट यही आपको सलाह देते हैं कि आप दोनों साथ साथ में करें, यानी कि रिटन एग्ज़ाम की भी तैयारी करें और फ्लाइंग भी सीखते रहें। अब समझते हैं कि पायलट के कोर्स में क्या क्या होता है। इसमें आपको मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी कि मौसम के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक पायलट के लिए। इसमें आपको नेविगेशन के बारे में पढ़ाया जाता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचना है। इसमें एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आपको जहाज़ के पार्ट के बारे में टेक्निकली आपको जानकारी दी जाती है कि कौन सा पार्ट किस तरीके से काम करता है, यानी कि इसका इंजन किस तरीके से काम करता है, इसके जो व्हील्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और इसके जितने भी पार्ट हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। इसमें आपको एयर रेगुलेशन यानी कि हवा के नियम के बारे में बताया जाता है। जैसे आप रोड पर चलते हैं तो ट्रैफिक के अपने नियम होते हैं, ऐसे ही हवा में भी अपने रूल और रेगुलेशन होते हैं, और ये हर देश के अलग अलग रूल और रेगुलेशन हो सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की कि एक पायलट बनने के लिए सबसे पहले आपको मिनिमम 50% मैथमेटिक्स के साथ इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य होता है। दूसरा, आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। तीसरा, आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए। चौथा, आपको फ्लाइंग क्लियर करनी पड़ेगी। जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप कॉमर्शियल पायलट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप एक पायलट की नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए आपको जब एयरलाइंस में वैकेंसी आती है और नौकरी वहां पर निकलती है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं और आप पायलट की नौकरी पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कोर्स करने में खर्च कितना आता है। पायलट अगर आपको बनना है तो इसके लिए आपको 35 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक खर्च करने होंगे। ये निर्भर करेगा कि आप प्राइवेट संस्थान से तैयारी कर रहे हैं या कि गवर्नमेंट संस्थान से तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट से अगर आप करते हैं तो खर्च आपका थोड़ा कम आता है, और अगर प्राइवेट संस्थान से आप तैयारी करते हैं तो खर्च आपका ज़्यादा आता है। इसमें सबसे ज़्यादा खर्च आता है फ्लाइंग में।
जब आप जहाज को उड़ाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया।